वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एक क्वेश्चन को, और जो क्वेश्चन है वो ये है, व्हाई ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर नॉट कंसीडर्ड एज द डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ द लिविंग बीइंग। बट बिफोर टू आंसर दिस क्वेश्चन हमें पता होना चाहिए अबाउट द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। तो आइए, इफ आई टॉक अबाउट द ग्रोथ, तो ग्रोथ बेसिकली क्या है? इरिवर्सिबल चेंज है, इरिवर्सिबल चेंज है। एट द टाइम ऑफ ग्रोथ, एट द टाइम ऑफ growth, number of cells will be increases, number of cells will be increases। by number of cells क्या होंगी? इंक्रीज होंगी। so body mass also increase, so body mass also increases। by number of cells increase हुई, body mass भी क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। दिस इज द ग्रोथ। इसी को हमने क्या बोला? ग्रोथ बोला। अब पॉइंट ये है कि जो ग्रोथ है ये नॉन लिविंग थिंग में भी होगी। कैसे? growth also occur in non-living thing, growth also occurs in the non-living things through a point है कैसे? the growth also occurs in the non-living thing, but how? due to the accumulation of the dust particles या any particles on their outer surface। मतलब कोई भी है, मतलब this one, ये नॉन लिविंग थिंग है। अगर मैं इसको कुछ टाइम के लिए ऐसे ही छोड़ दूं तो कुछ डस्ट पार्टिकल क्या होंगे? इस पे एक्यूमुलेट होंगे, एंड आफ्टर सम टाइम जब इसको हम देखेंगे तो डस्ट पार्टिकल एक्यूमुलेशन की वजह से कहीं ना कहीं इसकी थिकनेस इंक्रीज हुई है। थिकनेस इंक्रीज हुई है तो कहीं ना कहीं इसमें क्या हुआ है? वेट भी इसका इंक्रीज हुआ होगा कुछ पॉइंट्स में। तो ये भी क्या है? ये भी ग्रोथ है, बट दिस इज द एक्सट्रिंसिक ग्रोथ एंड दिस वन इज द इंट्रिंसिक ग्रोथ। तो that's why growth is not considered as the defining property of the living being, but it is the characteristic features of the living being। that's why, so through accumulation of dust particle on outer surface, that's why growth not considered as defining feature of living beings। तो ये हो गया ग्रोथ के लिए। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट दी रिप्रोडक्शन। बच्चों अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें, सिंपल सा पॉइंट, प्रोडक्शन ऑफ दी ऑफस्प्रिंग, प्रोजेनी, न्यू बॉर्न जनरेशन, उसी को हमने क्या बोला? रिप्रोडक्शन बोला। नॉन लिविंग थिंग में रिप्रोडक्शन नहीं होता, बट ऑल लिविंग थिंग या ऑल लिविंग बीइंग कांट डू रिप्रोड्यूस, सच एज जैसे कि वर्कर बी, म्यूल, एंड ऑल्सो इनफर्टाइल ह्यूमन। ये कैसे होते हैं? ये स्टेराइल होते हैं, मतलब कांट डू रिप्रोड्यूस। तो ये रिप्रोड्यूस तो नहीं कर सकते। तो क्या ये लिविंग बीइंग नहीं है? हाँ है, बिल्कुल है, लिविंग बीइंग ही है ये। एंड दैट्स व्हाई रिप्रोडक्शन कांट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, नहीं हो सकता रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ये रिप्रोडक्शन को कंसीडर नहीं कर सकते एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग बीइंग। तो रिप्रोडक्शन एंड द ग्रोथ बोथ क्या है? ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं किसके? लिविंग बीइंग के। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। थैंक यू एंड सब्सक्राइब द चैनल।